मम्मा चिड़िया अपने बच्चों के साथ कई दिनों से अपनी माँ के घर आई थी। उसकी माँ के पास एक दूध देने वाली गाय थी, लेकिन अब रानो की माँ बूढ़ी हो चुकी थी। वो गाय की सेवा नहीं कर पाती। बेटी रानो, तू इस गाय को अपने साथ ले जा। मैं अब इसे चारा नहीं खिला पाती, बूढ़ी जो हो गई हूँ। तू इसकी खूब सेवा करना, ये तुम्हें खालिस दूध देगी। नानो चिड़िया की ये बात सुनकर गुड़िया कोको का तो खुशियों का ठिकाना नहीं था। ये हम गाय लेकर जाएंगे मम्मा, हमारी अब खुद की गाय होगी। कुकू भैया, हम गाय लेके जाएंगे। ऐसे दोनों बहन भाई तो बहुत खुश थे और खुशी खुशी गाय लेकर अपने जंगल आते हैं। रानो चिड़िया गाय की आरती करती है, उसे तिलक लगाती है। मम्मा, हम अपनी गाय का नाम सोनो गाय रखेंगे। हाँ बच्चों, ये नाम तो बहुत अच्छा है। अब तुम गाय का ख्याल रखना, मैं तब तक गाय के लिए चारा लाती हूँ। मम्मा, और मैं पानी लाता हूँ। गाय को चारा खाने के बाद प्यास भी तो लगेगी। ऐसे दोनों माँ बेटा गाय के लिए चारा पानी लाते हैं और गाय को हरी हरी घास खिलाते हैं और दिन भर गाय का ख्याल रखते। शाम हो जाती है, गुड़िया बाल्टी लेकर आती है। लो मम्मा, गाय का दूध निकालने का वक्त हो गया, अब आप गाय का दूध निकालो। फिर रानो चिड़िया भर के बाल्टी गाय का दूध निकालती है। कुक्कू गुड़िया तो पेट भर पीते हैं। मम्मा मम्मा, हमारा पेट तो भर गया। खालिस दूध बहुत स्वादिष्ट था, हमने ऐसा दूध कभी नहीं पिया। हाँ बच्चों, ये दूध तो मुझसे भी खत्म नहीं होगा। मैं एक काम करती हूँ, ये पड़ोसी कौवों के घर दे आती हूँ, वरना सारा दूध गर्मी में खराब हो जाएगा। ऐसे रानो बाल्टी लेकर कौवों के घर जाती है। कौवे तो खालिस दूध देखकर खुश हो गए थे। चिड़िया बहन, ये खालिस दूध आपके पास कहाँ से आया? कौवे भैया, मेरी माँ ने मुझे कल गाय दी थी, तो ये दूध उसी गाय का है। बचा था तो सोचा आपको दे दूं। कौवे दूध लेकर बहुत खुश थे। रानो अपने घर चली जाती है और सुबह होते ही फिर से बाल्टी भर के दूध निकालती है तो कबूतर डब्बा लेकर उनके घर आ गया था। चिड़िया बहन, हमने आपके आंगन में गाय देखी तो सोचा क्यों ना आपसे ही दूध ले लें। हाँ हाँ कबूतर भाई, मेरी गाय बाल्टी भर के दूध देती है, आप हर रोज इसी समय ले जाया करना। चिड़िया, दूध का रेट भी बता दे, मैं अब से हर रोज 1 किलो दूध ले जाया करूँगा। कबूतर भाई, जो रेट जंगल में है मैं भी वही रेट लूंगी और दूध एकदम खालिस मिलेगा। दूध 80 रुपए किलो है, आज से तारीख लिख लेना। ऐसे कबूतर दूध ले जाता है। उसके बाद मिट्ठू मुनमुन भी रानो से दूध ले जाते हैं। कालू, चिड़िया कल तो दूध दे गई थी, क्या आज नहीं आएगी? क्योंकि इतना सारा दूध पीने से तो अकेले रही। क्या पता, जाकर देखना पड़ेगा। इतने सारे दूध का क्या क्या बोल रही थी, उसकी गाय बाल्टी भर के दूध देती है। ऐसे कालू कौवा चिड़िया के घर जाता है तो देखता है मिट्ठू मुनमुन लूसी डब्बा लिए कतार में बैठे थे। चिड़िया गाय का दूध निकाल रही थी। क्या तुम सब यहाँ दूध लेने बैठे हो? हाँ कालू कौवे, क्या आप भी दूध लेने आए हो? दूध एकदम बढ़िया देती है चिड़िया और रेट वही 80 रुपए किलो। कालू चुपचाप अपने घर चला जाता है। गोरी, उस चिड़िया ने दूध बेचना शुरू भी कर दिया, अब एक दिन भी फ्री में दूध नहीं मिलेगा। ऐसे कैसे नहीं मिलेगा? मुझे डब्बा दो, मैं अभी जाती हूँ और देखना कैसे डब्बा भर के दूध लाती हूँ। फिर गोरी कौवी डब्बा लिए चिड़िया के घर पहुँच जाती है और बोलती है, चिड़िया जरा 2 किलो दूध देना, आज मैं खीर बना रही हूँ। गोरी बहन, दूध तो मिल जाएगा, लेकिन 80 रुपए किलो है, मैं पहले ही बता देती हूँ, बाद में कोई चिक चिक ना हो। हाँ है तो फिर मैं कौन सा सस्ता मांग रही हूँ, 80 का रेट ही दूंगी। अब जल्दी से 2 किलो दूध दे दो और हाँ, अब से मैं हर रोज दूध लेने आया करूँगी। चिड़िया गोरी कौवी को 2 किलो दूध दे देती है। गोरी खुशी खुशी अपने घर आती है। कालू, देखो कितना सारा दूध लाई हूँ। गोरी, तुम्हें फ्री में कैसे दूध दे दिया? कालू, कोई फ्री में नहीं दिया, पूरे 80 रुपए किलो दिया है, पर पैसे तो 1 महीने बाद ही देने होते हैं, जो हम कौवे तो कभी नहीं देते। ऐसे चालाक कौवे तो खुशी खुशी वो दूध पी जाते हैं और ऐसे ही लगातार चिड़िया का 1 महीने तक दूध लाते हैं। आज महीने का आखिरी दिन था। चिड़िया गोरी के दूध का हिसाब करती है। गोरी बहन, आपके 5000 रुपए हुए, ये ले पर्चा और कल पैसे लेकर आना। गोरी पर्ची लेकर घर आती है। कालू, वो चिड़िया आज
पैसे मांग रही थी, अब क्या करूं? बोल देना 2 महीने का इकट्ठा देंगे, इससे हमें 1 महीना और दूध मिलेगा। गौरी बिल्कुल ऐसा ही करती है, मगर चिड़िया तो दूध देने से साफ साफ मना कर देती। गौरी, पहले महीने के 5,000 रुपए हैं और 2 महीने के 10,000 हो जाएंगे। पहले 5,000 रुपए चुकाओ, फिर ही तुम्हें दूध मिलेगा। जाओ, मैं अब से दूध नहीं दूंगी। गौरी को चिड़िया की इस बात का बुरा लगता है। वो सड़ा हुआ मुंह लेकर घर आती है। गौरी, खाली डब्बा और तुम्हारा मुंह क्यों लटका है? क्या चिड़िया ने दूध नहीं दिया? कालू, वो चिड़िया चालाक हो गई है, दूध देने से मना कर दिया। बोल रही थी पहले पैसे दो फिर ही दूध मिलेगा। अच्छा, उस छोटी चिड़िया की ये मजाल, पर मेरा नाम भी कालू कौवा है। जरा रात तो होने दो, मैं उस गाय का सारा दूध निकाल लाऊंगा, तब देखूंगा चिड़िया कहाँ से दूध बेचेगी। ऐसे कालू कौवा रात होने का इंतजार करता और रात होते ही बाल्टी लेकर चिड़िया की गाय के पास पहुँच जाता। वो जैसे ही दूध निकालने की कोशिश करता, गाय उसको पहचान लेती है कि वो उसकी मालिक चिड़िया नहीं है बल्कि कोई कौवा है, और उसकी आंख पर खींच के लात मारती है। कालू की चीख निकल गई थी। मम्मा, हमारी गाय के पास कोई है, चलो चलो हम जाकर देखते हैं। चिड़िया भागी भागी गाय के पास आती है तो कालू कौवा अपनी आंख को पकड़े रो रहा था। मर गया, इस जालिम गाय ने मेरी आंख फोड़ दी, मर गया, कोई मेरी मदद करो, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। चिड़िया तो सब समझ जाती है। गाय के पास बाल्टी पड़ी थी कि कौवा उसकी गाय का दूध चोरी करने आया था। वो कौवे से बोलती है, कालू, अगर चोरी करोगे तो यही अंजाम होगा। अब रहो, जरा से दूध के लिए जिंदगी भर फूटी आंख के साथ। चलो बच्चों, अंदर चलो। ऐसे चिड़िया अपने बच्चों के साथ खूब हंसती है और कालू कौवा अपनी फूटी आंख लेकर घर आता है। उसे गाय का दूध चोरी करने की अच्छी सजा मिली थी।